मेरा नाम रमन राणा है। मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से नगर अध्यक्ष था। मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, मैं पार्टी के अंदर ही था, लेकिन जब समाज को ज़रूरत पड़ती है तो मैं सामाजिक कार्यक्रम में भी गया और मैं पार्टी के काम भी कर रहा था। लेकिन हमारे पास किसी भी पार्टी का जो भी प्रोग्राम होता था, हमारे पास सूचना नहीं आती थी। युवा केवल और केवल दरी बिछाने के लायक रह गए हैं। मेरे पास फ़ोन आए थे, मुझे धमकियाँ दी जा रही थी कि तुम्हारा पद छीन लिया जाएगा, तुम समाज के कार्यक्रम में गए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम छीनने की औकात तुम्हारी नहीं है, मैं पद खुद छोड़ दूँगा अपना। रियल न्यूज 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं सरसावा के अंदर हूँ। भाजपा के कुछ कार्यकर्ता हैं, इन्होंने अभी जो है आज कार्यकर्ता हैं पार्टी से। मैं इनसे बात कर लेता हूँ कि ऐसा इनके साथ क्या हुआ कि इलेक्शन से एक दिन पहले ही इन्होंने जो है भाजपा छोड़ दिए। भाजपा पे जो इनके तमाम पद थे वो इन्होंने उसके जो है इस्तीफा दे दिया है। मेरा नाम रमन राणा है। मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से नगर अध्यक्ष था। मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इलेक्शन से एक दिन पहले क्या इस्तीफा, कैसे, मतलब क्या कुछ रहा आपके साथ, कोई नाराजगी है क्या? देखिए, हमने बहुत काम किए हैं। युवा मोर्चा ने नगर के अंदर बहुत सी बाइक रैली निकाली है, सैकड़ों युवा उसमें भाग लिए हैं। सर्व समाज के लोग हमारे साथ रहते थे, लेकिन हमारे युवाओं का कोई भी सम्मान नहीं हुआ है। तो युवाओं का सम्मान नहीं हुआ, जैसे कि मैं बात करता हूँ, आप कार्यकर्ता थे, ठीक है, बीजेपी के। अभी तक जो है इतनी सारी जो राजपूत समाज है वो थोड़ा नाराज चल रहा है बीजेपी से, और जो है हर जगह पे वो अपनी सभाएं भी कर रहा है। तो अभी लास्ट टाइम एक सभा भी हुई थी, एक ननौता में जो हुई थी, तो उस टाइम आप बीजेपी में ही थे, मतलब किसको सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम तक? देखिए, मैं पार्टी के अंदर ही था, लेकिन जब समाज को ज़रूरत पड़ती है तो मैं सामाजिक कार्यक्रम में भी गया और मैं पार्टी के काम भी कर रहा था। लेकिन हमारे पास किसी भी पार्टी का जो भी प्रोग्राम होता था, हमारे पास सूचना नहीं आती थी। युवा केवल और केवल दरी बिछाने के लायक रह गए हैं। युवाओं से दरिया बिछवाई जाती है, लेकिन जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो कोई सामने नहीं आता। तो क्या ये पार्टी ने तभी सोच लिया था, आपको ये दरकिनार जो किया गया तभी कर दिया था कि आप वहाँ पे जो है समाज के साथ गए थे उस मीटिंग में? मेरे पास फ़ोन आए थे, मुझे धमकियाँ दी जा रही थी कि तुम्हारा पद छीन लिया जाएगा, तुम समाज के कार्यक्रम में गए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम छीनने की औकात तुम्हारी नहीं है, मैं पद खुद छोड़ दूँगा अपना। तो खुद आपने जो है अपने स्वाभिमान के उसमें आपने जो है लेकिन ऐसा देखिए, ऐसा क्यों रहा कि देखिए, अगर मैं बात करूं बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो बोलते हैं कि हमारे कार्यकर्ता हमारे सिपाही हैं। लेकिन अगर कुछ कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, तो आपको क्या लगता है, कोई साजिश तो नहीं है, या कुछ इस तरह का कि आपको दरकिनार करने के लिए कुछ दूसरा हथकंडा तो नहीं है? देखिए, मैंने बताया है ना, युवाओं को सिर्फ दरी बिछाने के लिए यूज़ किया जा रहा है, लेकिन उसके अलावा कहीं पर भी युवा की कोई ज़रूरत उन्हें पड़ती नहीं है। जीतने के बाद चले जाते हैं। युवा अगर अपना काम लेके जाएँगे तो उनका कोई काम नहीं होता है। कोई काम नहीं होता। जी। अच्छा, जैसे समाज जो है अब बीजेपी से नाराज चल ही रहा है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि देखिए, अब आप किसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपने तो इस्तीफा तो दे दिया है, तो किसे सपोर्ट करेंगे बाकी जो दो पार्टी है? देखिए, मेरे साथ सर्व समाज के साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, सब भाई हैं। हम उनसे सलाह करेंगे कि हमें किसको सपोर्ट करना है। हम उनसे उनसे उनके बिना बिल्कुल नहीं चलेंगे। मतलब अभी जो है आपका जो मंथन है वो अभी पेंडिंग में है, जी। तो यानी कि शाम तक जब भी, क्योंकि मेरा कहने का मतलब यही था कि जैसे आपने सुबह ही तो दे दिया इस्तीफा, उसके बाद फिर क्या है कि इलेक्शन है अगले ही दिन, जी। तो दिमाग में दूसरे जो कार्यकर्ता होंगे आपके भारतीय जनता पार्टी के, या फिर दूसरे जो लोग हैं, वो ये तो नहीं सोच रहे कि उनको अचानक ही कोई लालच दे दिया गया जो इस तुरंत उन्होंने इस्तीफा दे? नहीं, इसमें कोई लालच नहीं है। जहाँ सम्मान नहीं है, हम वहाँ नहीं रहेंगे। और मेरे साथ मेरे सर्व समाज के साथी हैं, सभी समाज से मेरे साथ हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। केवल और केवल एक समाज की बात नहीं है, सारे समाज की बात है। सबको अनदेखा किया गया है, किसी को कोई सूचना नहीं मिलती थी, किसी का कोई सम्मान नहीं होता था, इसलिए हमने पद से इस्तीफा दिया है। और रही बात हमें किसको सपोर्ट करेंगे, हम शाम तक अपना डिसाइड करेंगे। साथी जितने भी होंगे तो एक तरफा जहाँ भी जाएंगे तो एक साथ जाएंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब बात करना चाहूंगा, नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम आशु राणा है। मैं उपाध्यक्ष हूँ, उपाध्यक्ष था भारतीय जनता युवा मोर्चा में। तो हमारा पार्टी छोड़ने का यही कारण रहा है कि हमें अनदेखा किया गया है। को जो है अनदेखा किया गया, आपका जो आरोप ये है पार्टी के ऊपर। जी तो अब ये बताइए कि आपने अभी तक तो पार्टी की पूरी सेवा करी, जी ठीक है, अभी तक, लेकिन क्या स्थितियां परिस्थितियां ऐसी बनी कि आपको दरकिनार किया जा रहा है, या समाज की वजह से दरकिनार किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। समाज के साथ भी हैं हम, समाज भी हमारे साथ, सारे समाज हैं, कोई हमारा अकेला समाज नहीं है।
और पार्टी ने हमें अनदेखा किया है। पार्टियों की हम दरियाँ बिछाएंगे, जब हम अपना काम लेके जाएंगे तो पार्टी के लोग कहेंगे तुम कौन, बैठो। बैठने के बाद बैठे रहेंगे, लोग कहेंगे कि अब मंत्री जी, अब वो एमपी साहब, अब विधायक जी अब नहीं आएंगे, अब तो उनका सोने का टाइम हो गया, सुबह उठेंगे तो निकलने का टाइम हो गया। तो अब काम किसके पास लेके जाएं? काम करेंगे पार्टी के लिए, और हमारा काम कौन करेगा? अपने काम के लिए किसे लेके जाएं? बल्कि हमारा ऐसा कोई काम नहीं है। जो हमारे साथी हमें अपना काम बताएंगे कि हमारा ये काम करा दो या हमारी ये हेल्प करा दो, हाँ, मैं वही पूछना चाहूंगा कि जैसे हम उनके पास लेके जाएं। हाँ, मैं यही पूछना चाहूंगा कि मतलब दोस्त है या कोई इस तरह का काम करने, तो कौन सा अभी लेटेस्ट में कोई ऐसा काम हो जो आप लेके गए और उसको मना कर दिया गया हो? सर ऐसा तो हो, देखो अभी भी लेके गए थे हम पहले भी एक काम, तो उसमें बहुत देर तक, 1 घंटे के करीब तक हम बैठे रहे। उसके बाद बोल दिया गया कि हमें फिलहाल नहीं मिल पाएंगे, सुबह हो। तो सुबह गए तो फिर बस ऐसे ही शाम को आज तो आ नहीं पाएंगे, वो तो फोन पे ऐसी बात होती रही। तो अभी जैसे आपने इस्तीफा दिया है तो आरोप जो है स्टार्टिंग से लगा, अगर आपके समर्थन में कुछ लोग होंगे तो सीधी सी बात है कि आरोप भी लगेंगे। तो आरोपी जो है ये आरोप भी लगा सकते हैं कि अचानक जो है, ये तो नहीं कि किसी और पार्टी ने आपको बुला लिया गया हो, आपको जो है किसी चीज की डिमांड कर दी गई हो, या भाई आपको बोल दिया गया हो कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए तो हम जो आपको ये दे देंगे या कोई दूसरा पद दे देंगे या पैसा दे देंगे। तो इस तरह का अगर आरोप आपके ऊपर लगे तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो हमारे ऊपर या इस तरह के आरोप दर आरोप तो लगते रहेंगे, इससे का तो कोई फर्क नहीं है। पर यह है कि अगर हम और किसी भी पार्टी में जाएंगे तो उस पार्टी में अब हमें कुछ नहीं मिलेगा, स्वाभिमान तो मिलेगा। हम उस पार्टी की सेवा हमेशा करते रहेंगे। कोई ये बात नहीं है कि हम पार्टी में जाएंगे तो कुछ उस सहयोग के लिए जाएंगे या किसी पद के लिए जाएंगे। किसी भी पार्टी में जाएंगे, कोई पद नहीं मिलेगा तो भी हम उस पार्टी की सेवा करते रहेंगे। पूरन सिंह के बारे में आप क्या सोचते हैं? पूरन सिंह भाई हमारे बड़े, तो जैसे उन्होंने उस पंचायत में कहा था कि जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट देना है। जी अब मुझे ये बताइए कि बीजेपी को हरा कौन रहा है आपके हिसाब से? देखो अब मैं, जनता हरा रही है, मैं इस बारे में तो क्या कह सकता हूँ। मैं तो अपनी वोट जानता हूँ कि मुझे कहाँ देनी है, और रिजल्ट सबके सामने आएगा। कोई मेरे अकेले के सामने तो आएगा नहीं, रिजल्ट सबके सामने आएगा तो हमारी भी वही होगी। जो हरा रहा है वो आपको सबको पता है कि कौन कितने वोटों से किसे हरा रहा है। अच्छा, जो 400 पार का नारा बीजेपी लगा रही है, क्या लगता है आपको 400 पार तक पहुंच जाएंगे? 180 पार, 180, 180 190 तक जाएंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। भाजपा कार्यकर्ता होने के अभी तक जो थे 180 190 इतनी जा पाए जी। बाकी क्या गठबंधन? अगर देखो घोटाला ना हुआ, ईमानदारी का चुनाव हुआ, ईवीएम का ना हुआ तो? हाँ हाँ, तो 190 तक, 180 190 तक। और नहीं तो फिर ये खुद कह ही रहे हैं, इनके पास सब रास्ते हैं। हो सकता है ईडी के उसके किसी न किसी पे निशाने साध दे, कुछ भी हो सकता है। ईमानदारी का चुनाव हुआ, 180 या नहीं तो 190 तक इनकी सीटें आएंगी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर लें दूसरे भाई के साथ। तो सबसे पहले जो है आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सर नवनीश धीमान है और मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से नगर मंत्री रहा हूँ, और मैंने इस पद से अपनी स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के इस्तीफा आज दे दिया है। कोई नाराजगी चल रही है? हमारी नाराजगी है जो हमने अभी तक भारतीय जनता पार्टी में पूरी जी तोड़ से दिन रात मेहनत की है, और हम सभी आज तक सभी सर्व समाज के लोगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे। लेकिन ये नाराजगी मेरी कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है, ये सार्वजनिक नाराजगी है, और सार्वजनिक नाराजगी को परमात्मा की आवाज कहा जाता है। लेकिन बीजेपी तो बोलते कि जी हम ओबीसी की पार्टी है और हम जो है जो निचले वर्ग हैं उनका हम बहुत सम्मान करते हैं। आत्मसम्मान का क्या हुआ कि वहाँ पे आपको ये नहीं लगा कि चलो हमारे समाज के लोगों को ऊपर तो उठाया जा रहा है, आपके बारे में नहीं पूछा गया, तो फिर आप इस चीज से सोचते हैं इस बारे में? नहीं, ऐसा कोई मैटर नहीं है, लेकिन हमको सर व्यापार नहीं, हमें व्यवहार भी चाहिए। व्यवहार भी चाहिए। तो मतलब जो ये इस्तीफा है ये मान सम्मान का है? ये मान सम्मान का इस्तीफा सर। तो आपके साथ और कितने लोग हैं जिन्होंने ये इस्तीफा दिया है? अभी लगभग अभी तक संख्या 10 लोग है, और ये शायद आज बढ़ जाएगी इस्तीफा देने वाले। तो इस्तीफा की जो कॉपी है वो, तो मेरे पास ये जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का इस्तीफा पत्र मेरे हाथ में है, त्याग पत्र मेरे हाथ में है। इनमें जो है कुछ सदस्य हैं, काफी जो कार्यकर्ता हैं इसमें, इनके सिग्नेचर भी हैं, और इन्होंने इकट्ठी ही पार्टी को जो है इस्तीफा इन्होंने दिया है। तो मैं कहना चाहूंगा राणा जी से, ये जो बंदे आपके साथ में हैं, कोई अध्यक्ष है, कोई उपाध्यक्ष है, कोई महामंत्री है, मंत्री है,
मुझे सिर्फ इतना बताइए कि इतने सारे ये जो पद रहते हैं, मंत्री, महामंत्री, इनकी क्या वैल्यू क्या रहती है? मतलब इनको क्या काम दिया जाता है ऐसा कि इनको लगे कि भाई हम पार्टी पे जुड़े हुए? इनको पार्टी का काम दिया जाता है, पार्टी की सेवा करने का मौका मिलता है, लेकिन सिर्फ ये पद के लायक ही रह गए हैं। इनका कोई भी अब जो भी इनकी डिमांड होती है, काम करने की होती है, जब इन्हें जरूरत पड़ती है तो इनका काम नहीं हो पाता है। काम नहीं होता। जी ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये पत्र जो है इनका, और इन्होंने आज जो है बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। और अब देखने वाली यह दिलचस्प बात ये होगी कि और कितने इनके साथ जो है लगना शुरू हो जाएंगे, इस्तीफा देना शुरू हो जाएंगे, जिनकी नाराजगी लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी से चल रही थी। उनके कार्यकर्ता होने के बावजूद भी इनको दरकिनार कर दिया गया। कुछ कर दे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ पदाधिकारी हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो सैकड़ों में हैं, और वो सभी हमारे साथ जाएंगे जहां भी जाएंगे। और हम अपने युवाओं का जो सम्मान है, स्वाभिमान है, उसको बिकने नहीं देंगे। हम उनको अपने साथ लेकर के जाएंगे। आपको लगता है कि बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा यहाँ पे? नुकसान हो जाएगा, लेकिन हमारे युवा समाज का भी तो नुकसान हो रहा है ना। हमारे युवाओं को दरकिनार किया जा रहा है, तो अगर युवाओं का सम्मान नहीं होगा तो हम उस पार्टी में नहीं रहेंगे। अच्छा, मोदी जी की बात करता हूँ मैं, अगर क्या चाहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने या नहीं बने? नहीं, ये तो जब युवाओं के साथ ऐसा अत्याचार होगा तो जनता फिर तय करेगी उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। उनका कार्यकाल में काम तो लगभग काफी हुए हैं, जैसे कि वो गिनाते हैं, काम भी हुए हैं। तो क्या लगता है कि जो वो गिनाते हैं वो काम हुए हैं धरातल पे, या फिर जो है जुमलेबाजी हुई? देखिए, ये तो जनता तय करेगी, और जब रिजल्ट आएगा तो सबको पता लग जाएगा क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है। और मैं एक बात और बता दूं कि अभी आपने देखा होगा, पुरुषोत्तम रूपाला जी एक महिला के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। उसमें केवल और केवल राजपूत समाज की महिला नहीं है, महिला वो नारी शक्ति है जो हमें जन्म देती है, हमारी बहन है, हमारी बेटियां हैं। तो मैं तो कहना चाहूंगा कि सभी महिलाओं को उनके विरोध में आना चाहिए। पार्टी को ये सोचना चाहिए, ऐसे गंदे आदमी को आप लोग पार्टी में रखोगे तो महिलाओं का अपमान हुआ ना। मैं तो कहना चाहता हूं अपनी सभी माताएं बहनों से कि आप खुल करके आइए, विरोध करिए ऐसे व्यक्ति का, ताकि पार्टी मजबूर हो जाए उसको उखाड़ के फेंकने में। शेखावत जी की जो है पगड़ी भी आपको पता होगा, पगड़ी भी नीचे कर दी गई। राजपूत समाज की पगड़ी को सबसे ज्यादा माना जाता है कि राजपूत या किसी भी समाज की अगर पगड़ी है तो वो उसके लिए एक इज्जत होती है, तो उसका मान सम्मान होता है। लेकिन उसको भी जो है एयरपोर्ट पे इस तरह से कर दिया गया। क्या सोचते हैं कि गुजरात पुलिस ने ये क्या किया, प्रशासन ने क्या किया? ये देखिए, जानबूझकर साजिश हो रही है राजपूत समाज को नीचा दिखाने की। और किसी भी व्यक्ति की अगर पगड़ी उछल जाए तो मैं नहीं मानता कि पूरे समाज को उसका विरोध करना चाहिए। और मैं कहता हूं कि सभी खुल करके आइए और इनको इनकी औकात दिखाने का काम करिए। तो जो अभी भी इनके साथ लगे हुए हैं, इनके भाजपा में जो अभी भी हैं, राजपूत समाज की बात करूंगा मैं, तो उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, उन्हें कहीं ना कहीं अपने पद का और आगे अपने करियर का लालच है कि भाई इतने साल हमने मेहनत की है, हम आगे कुछ मिलेगा। लेकिन मैं बता दूं कि बिना समाज के कुछ नहीं मिलेगा। टिकट का अगर बंटवारा होता है तो वो समाज को देख करके होता है कि इस समाज को यहाँ टिकट देना है, इसको यहाँ देना है। तो इस गलतफहमी में मत रहिए। अगर आपका समाज ही आपके साथ नहीं होगा, आपका सर्व समाज आपके साथ नहीं होगा, तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राणा जी जुड़े थे, रमन राणा जी, और साथ में उनके जो साथी हैं वो भी हमारे साथ जुड़े, और इन्होंने जो है जो नाराजगी इन्होंने बताई है अपनी, देखते हैं अभी बीजेपी की तरफ से इसको क्या रिएक्शन मिलता है शाम तक, क्योंकि अभी ये जो खबर है ये पूरी फैल चुकी है और वीडियो के माध्यम से शाम तक लगभग सभी जगह फैल जाएगी। उसके बाद देखते हैं कि इनको जो है भाजपा की तरफ से कोई मनाने आए या फिर इनका रिएक्शन क्या रहता है। आप रियल न्यूज़ 9 के साथ बने रहिएगा, जो भी अपडेट होगी हम आपको जरूर देंगे। धन्यवाद।